दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होता है? ग्लैंड्स पता है क्या होता है? ग्लैंड्स होता है एक थैली। थैली क्या होती है? हमारे बॉडी में अलग अलग लोकेशन पे थैलियाँ होती हैं। उस थैली में क्या होता है? हार्मोन्स होते हैं और एंजाइम होते हैं। अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग जगह होती हैं। अलग अलग टाइप के हार्मोन्स होते हैं, अलग अलग टाइप के एंजाइम्स होती हैं। तो ये हम आपको बताना चाहते हैं, ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स में हमारे 3 टाइप्स ग्लैंड्स होते हैं: एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मिक्स्ड ग्लैंड। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब क्या होगा, एंडोक्राइन, मिक्स्ड। एक्सोक्राइन मतलब कुछ लोग समझते हैं कि बाहरी ग्लैंड, तो बाहर कोई ग्लैंड नहीं होती है। ग्लैंड सब हमारे बॉडी के अंदर ही होती है ना। बस उसका प्रेफरेंस समझने की हमारा समझने की देरी है। समझ कैसे सकते हैं हम? समझने के लिए आप देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जिसमें डक्ट की जरूरत होती है और नो कांटेक्ट ऑफ ब्लड, ब्लड के संपर्क में ना हो। ऐसे कौन सा हार्मोन्स हैं, ऐसे कौन सी एंजाइम हैं जिसकी डक्ट मतलब क्या, पाइप की जरूरत हो और ब्लड के संपर्क में ना हो? ऐसा क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर? देखा जाए तो एक आंसू, आंसू हैं। आंसू के लिए क्या डक्ट की जरूरत पड़ती है? हाँ पड़ती है, सिंपल सी बात है। आंसू निकलते हैं तो एक अपना रास्ता बना लेता है। यूरिन निकलती है, पेशाब करते हैं, रास्ता निकल जाता है, उसका बना रहता रास्ता, है ना। क्या वो इसमें ब्लड के संपर्क में रहते हैं? वो रहते हैं संपर्क में? नहीं रहते हैं। तो जो हार्मोन्स, जो एंजाइम ब्लड के संपर्क में ना हो और उनकी एक खुद की पाइप बन जाए बाहर निकलते टाइम, उसको बोलेंगे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड। वो ग्लैंड जो ब्लड के कांटेक्ट में हो और जो ब्लड के कांटेक्ट में रहेंगे उनको पाइप की जरूरत नहीं पड़ेगी, डक्टलेस होंगे। क्यों? क्योंकि जब ब्लड है, ब्लड खुद नस के अंदर है, तो उसे जरूरत नहीं पड़ेगी पाइप की, तो डक्टलेस होती है। जो डक्टलेस एंजाइम हो, हार्मोन्स हो और ब्लड के संपर्क में हो, उसको हम बोलेंगे एंडोक्राइन। और एंडो और एक्सो दोनों मिला के हमारा एक मिक्स ग्लैंड बन जाता है। ठीक, सबसे पहले हम चर्चा किसका करेंगे? एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसी होती हैं? ठीक है, एक्सोक्राइन मतलब हमने बताया कि जो बाहरी होती हैं, बाहर दिखे हमें, ब्लड के संपर्क में आए, अपनी एक नली बना ले। तो पहला हमारा कौन सा ग्लैंड में आया है? सेरोमेन ग्लैंड। सेरोमेन ग्लैंड मतलब होता क्या? सेरोमेन ग्लैंड का जो लोकेशन है हमारा, ईयर। ईयर मतलब क्या होता है जी? कान होता है। बोलते रहो बीच बीच में। कान, कान में ग्लैंड पाई जाती है। इसका काम क्या होता है? मोम का निर्माण करना। आपको पता होगा कि मोम, कुछ लोग होते हैं कान में लेके पेन का ढक्कन लेके अपना खोदते रहते हैं। जो लोग जितना ज़्यादा निकालेंगे, बकोटेंगे, उतना ही ज़्यादा वो बनाता रहेगा। कौन बनाएगा? सेरोमेन ग्लैंड मोम का निर्माण करता है। क्यों निर्माण करता है? हमारे ईयर ड्रम को, कान को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे फॉरेन पार्टिकल कान के अंदर न जाएं। और जो लोग बार बार निकालेंगे वो बार बार बनता रहेगा। इसलिए हमेशा नहीं निकालना चाहिए, हमेशा नहीं बकोटना चाहिए। एक दो बार निकाल दे, बहुत ज़्यादा बन गया, एक दो बार निकाल दे, बस खत्म। बार बार नहीं निकालना चाहिए। ठीक, ईयर में क्या हो गया? सेरोमेन ग्लैंड जो कान के अंदर पाई जाती है, मोम का निर्माण करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड क्या होती है हमारी? ये हमारी आँख में पाई जाती है। इसका लोकेशन क्या है? आई, आँख में पाई जाती है। आपको पता होगा, आप आँख देखिए, आँख में क्या होता है? एक ऊपर का पलक है, एक नीचे की साइड है, एक यहाँ पे कोना है ना। तो जो हमारे देखिए आँख हमने बना भी दिया है आँख, तो जो ऊपर की साइड है, पलक है, यहाँ पर हमारा क्या होता है? लैक्रिमल ग्लैंड होती है। ठीक, इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? बोलते रहो, बोलो। टीयर का सिक्रेशन करता है, आंसू का सिक्रेशन करता है। लैक्रिमल ग्लैंड क्या करता है? आंसू का सिक्रेशन करता है। दूसरा हमारा क्या है? पेंटम। पेंटम क्या होता है? यहाँ पर जो मांस का लोथा होता है बीच में, कोने में, ये हमारा पेंटम होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि टीयर को स्टोर करना, आंसुओं को स्टोर करके रखना। अब टीयर को स्टोर कर क्यों रखता है? अगर ये नहीं रहेगा तो हमेशा भल 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 आँख में से आंसू निकलते रहेंगे। और हमको आँख को क्या करना? मॉइस्चर करके रखना है। आँख हमेशा आंसू रहना चाहिए, मॉइस्चर रहेगा तभी तो आँख हमारी सही रहेगी प्रॉपर तरीके से। तो हमारा काम क्या करता है? पेंटम उसको स्टोर करके रखता है। आप कभी कभी देखिए, कोई बंदा है, रो रहा है बहुत ज़्यादा अगर रोता है, तो रोते रोते देखते हैं तो क्या करता है? आँख में क्या करता है? वो पेंटम मसल क्या करता है? कंट्रोल करता है, स्टोर करता है। करते 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 कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है नाक से भी आंसू आने चालू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टोर के अंदर भेजता है और हमारे नाक की और आँख की चीज़ें, नली लास्ट में यहाँ पर जाके
1 मिली रहती है, तो वहाँ से नाक के साइड से नाक भी बहने लगता है, आँख भी बहने लगती है, सब बदेश हो जाता चेहरा रोते टाइम, हमेशा नहीं। लैक्रिमल दूसरा हमारा क्या है? लैक्रिमल समझ में आ गया आपका? आंसू का काम करता है। पेंटम क्या होता है? स्टोर करता है, आंसू को रिस्टोर करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? मेबोबियन ग्लैंड। मेबोबियन ग्लैंड, मेबोबियन ग्लैंड, इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? मेबोबियन ग्लैंड का काम क्या होता है? मेबोबियन ग्लैंड का काम ये होता है कि आँख के जो नीचे की साइड होता है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए मांस का टुकड़ा है, इसमें क्या कहता है? ऑयल सिक्रेट करता है। आँख के अंदर ऑयल सिक्रेट करता है। आँख के अंदर ऑयल सिक्रेट क्यों करता है? इसलिए सिक्रेट करता है कि कभी कभी आप देखिए दिन भर घूमिए, टहलिए, ठीक करिए, ठीक है, ऑयल सिक्रेट बहुत ज़्यादा होगा, कचरा हो, कचड़े को उसको एक साथ लपेट के बाहर सुबह उठते हैं, देखते हैं कचरा सब निकलता है, कचरा सब निकलता रहता है। कचरा क्यों निकलता है? क्यों? क्योंकि हमारा क्या है? मेबोबियन ग्लैंड कचरा और ऑयल सिक्रेट करके एक ही साथ सब कचरा को बाहर निकाल देना। रात में सोते हैं आप लोग, सुबह उठते हैं तो क्या कचरा निकलता है ना, क्या बोलते हैं उसको हम? कीचड़। कीचड़ निकल जाता है, तो दिन भर घूमिए, गाड़ी से घूमिए, रात को सोइए, देखिए सुबह कचरा सब बाहर निकल जाएगा। मेबोबियन ग्लैंड का काम करता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, 2 ग्लैंड। फिर नेक्स्ट हमारा आता है स्वेट ग्लैंड। ये स्वेट ग्लैंड मतलब क्या होता है जी? स्वेट मतलब क्या होता है? पसीना। पसीना काम क्या करता है? हमारे बॉडी से, स्किन से वेस्ट प्रोडक्ट को, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकलता है। कौन निकलता है? स्वेट ग्लैंड, पसीना। नेक्स्ट हमारा क्या है? सेबेकियस ग्लैंड। ये सेबेकियस ग्लैंड जानते क्या होता है? सेबेकियस ग्लैंड एक तैलीय पदार्थ, हमारे बॉडी में तैलीय पदार्थ होता है, ज़्यादातर नाक के ऊपर यहाँ पे पाई जाती है सेबेकियस ग्लैंड। ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे लड़कियों के अंदर ज़्यादा चीज़ें होती हैं, खूबी होती हैं। क्या खूबी होती हैं? हमेशा क्रीम पाउडर पोत पात एकदम पूरा गोरी बनी रहेंगी। लेकिन क्या होता है? अब सेबेकियस ग्लैंड अंदर से सिक्रेट कर रहा है, ठीक है, अंदर से सेबेकियस ग्लैंड सिक्रेट कर रहा है, ऊपर से आप क्रीम पाउडर लगा के स्मार्ट बनी हुई हैं, बोले हम स्मार्ट, सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। 1 महीने 2 महीने लगातार लगाएंगी, ऊपर से पाउडर क्या है? लेयर बना के रखा है। अंदर से सेबेकियस ग्लैंड क्या कर रहा है? ऑयल सिक्रेट कर रहा है। अब सिगरेट बाहर निकल नहीं पा रहा है, और जब बाहर नहीं निकल पाएगा तो क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? फफूंदा पड़ने लगेंगे, जैसे क्या बोलते हैं, दाद पड़ रही है, या फिर क्या पड़ते हैं उसको, पिंपल्स पड़ जाते हैं। तो कहते हैं कि ये हमको, ये जो हम पाउडर लगाए हैं, क्रीम लगाए हैं, बहुत लो कैटेगरी की क्रीम है, अच्छी, हमको सूट नहीं की, हमको सूट नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं, वो सूट नहीं करना, सूट करने का सिस्टम ये है कि आपका जो तैलीय पदार्थ निकल रहा है बॉडी से, वो तैलीय पदार्थ को आप बाहर निकलने नहीं दे रहे हो, इसलिए चीज़ें आपको पिंपल्स पड़ जा रहे हैं। आप कभी देखिए गांव में गैया हैं, भैंसियाँ हैं, है ना, या फिर कोई भी जानवर है, जानवर को आप ऐसे छुइए, ऐसे टच करिए, देखिए कितना मोम रहता है ना, कितना मतलब सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। क्यों? क्योंकि उनमें भी ये चीज़ें पाई जाती हैं, उनमें आर्टिफिशियल कोई चीज़ें हम लगाते नहीं लगाते, तो इसलिए उनका जो हमेशा मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? फिर नेक्स्ट हमारा क्या था? सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोगों को बताए थे ऑफलाइन क्लास में, क्या बताए थे? डाइजेस्टिव सिस्टम में 4 प्रकार की लार होती हैं, ठीक है, उसमें क्या करता है? डाइजेशन का काम करता है। लार सलाइवा होती है, सैलिवरी ग्लैंड जो मुंह में पाया जाता है, डाइजेशन के टाइम काम करता है। सैलिवरी ग्लैंड उसमें बताया तो चीज़ें अलग हो गई। बस हमको इसमें बस इतना बताना है कि सैलिवरी ग्लैंड में हमारा सलाइवा सिक्रेट होता है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या होता है? इसमें हमारी रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं पेट के अंदर। अगर ये चीज़ें ना पाई जाए, अगर ये चीज़ें ना पाई जाए तो क्या होगी? नहीं पाई जाएगी तो खाना अच्छे से पचेगा नहीं, और एसिडिटी हमारी बॉडी में हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? धुआं ढकार आती है, कहते हैं ना धुआं ढकार आ रहा है। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि चेक करेगा तो पता चलेगा उनकी रेनिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, इन तीनों केमिकल में से कोई ऐसा केमिकल है जो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो क्या बताता है डॉक्टर कि आपको गैस्ट्रिक बीमारी हो गई, आप DSR या जो भी दवा है आप दवा लेके खाओ, आपकी चीज़ें सही हो जाएगी। तो गैस्ट्रिक हो गई। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड क्या होता है? चीज़ जानिए आप। म्यूकस ग्लैंड होता क्या है? म्यूकस मतलब क्या होता है? इस चीज़ जान लीजिए पहले। म्यूकस मतलब होता है चिपचिपाहट। चिपचिपाहट। या चिपचिपाहट में जानते हैं क्या होता है? चिपचिपाहट मतलब होता है जैसे खाना खाते हैं, खाना यहाँ से खा लिया, अंदर कैसे जाएगा? लबाब बांध के धीरे धीरे खाना को फिसलाते अंदर लेके चलाता है। म्यूकस ग्लैंड यहाँ हो गया। नाक में म्यूकस ग्लैंड होता है। नाक जब अंदर, पहले क्या होता है नाक में से देखेंगे हेयर के बाद अंदर क्या होता है? म्यूकस ग्लैंड होती है, ठीक है।
खांसी जब आती है तो खांसी देखिए कफ निकलता है, वो कफ क्या होता है म्यूकस ग्लैंड के द्वारा होता है। चीजें क्या हो गई म्यूकस ग्लैंड में आ गई, ठीक, जो चिपचिपाहट बना होता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है लीवर, सबसे बड़ी ग्लैंड हमारी क्या है लीवर। लीवर का काम क्या है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी, ठीक, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसका काम क्या होता है, अपने सेल में, अपने जो लीवर है, लीवर में कहीं भी कोई डैमेज हो जाए, कुछ चीज़ें डैमेज हो जाए तो उसको क्या करेगा, तुरंत रिकवरी कर लेता है, रिकवर कर लेगा। और पाया कहाँ जा सकता है, दाहिने साइड। अगर किसी को चाकू से घोंप दो, मार दो, क्या करेगा, नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा, क्योंकि लीवर उसको क्या करेगा, रिकवर करना स्टार्ट कर देगा, रिकवर कर लेगा। इसलिए कभी किसी को मारना किधर से मारोगे, बाएं साइड से मार खाओगे। मारना नहीं है, बस बता रहे हैं कि दाहिने साइड होता है लीवर, क्या करता है, रिकवरी कर लेता है। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, रिकवरिंग करता है तगड़ा। फिर नेक्स्ट क्या हमारा फाइब्रोनोजेन प्रोथ्रोम्ब्रिन, इसका काम क्या है, इसका काम क्या होता है जानते हैं, इसका काम होता है क्लॉट करना। क्या क्लॉट करना, ब्लड, ब्लड निकलता है, देखते हैं ना, ब्लड निकलने के बाद ब्लड क्लॉट हो जाता है, थक्का जम जाता है। थक्का क्यों जमता है, इसी की वजह से जमता है। अब लेकिन ये भी तो चीज़ें हैं, पेट के अंदर है, मतलब बॉडी के अंदर हमारे है ब्लड, तो फिर नहीं जम रहा है, यहाँ भी बस जमना चाहिए। जमने के लिए प्रेशर होता है, जमने के लिए उत्साहित होता है, जमता है। लेकिन हेपरिन नाम की उसमें हेपरिन नाम का एक केमिकल है जो क्या करता है, ये बकलोलवा, अंदर मत जमा करने दे इसको, अंदर नहीं जमा करना, अंदर थक्का नहीं बनाना है। जब बाहर ब्लड निकला तब थक्का बनाओ, बॉडी के अंदर है तो थक्का मत बनाओ। बॉडी के अंदर थक्का बना दोगे तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, फिर बॉडी जिंदा नहीं रह पाएगी, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो हेपरिन काम क्या करता है, अंदर ब्लड को थक्का नहीं बनने देता। बाहर जैसे ही ब्लड निकलता है वैसे फाइब्रोनेजिन प्रोथ्रोम्ब्रिन की वजह से ब्लड को थक्का बन जाती है चीज़ें। नेक्स्ट हमारा क्या है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन काम क्या करता है, बिलिरुबिन काम ये करता है कि हल्का पीला कलर प्रोवाइड करता है। जैसे लैट्रिन के रास्ते से फीकस मटेरियल बाहर निकलता है, हल्का पीला होता है, वो पीला कलर क्यों होता है, बिलिरुबिन हमारा एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसकी वजह से हल्का पीला होता है। कभी कभी ये डिस्टर्बेंस हो जाता है, अब नॉर्मल हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बॉडी में बहुत ज़्यादा पीलापन हो जाता है। और जब बहुत ज़्यादा पीलापन हो जाता है तो एक बीमारी हो जाती है जिसको क्या कहते हैं हम, जॉइंडिस या पीलिया कहते हैं। समझ आ गया, लीवर की वजह से ही होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन, बिलिरुबिन क्या होता है, पित्त। पित्त क्या होता है पता है, लीवर जो बाइल जूस निकलता है ना, पित्त, उस पित्त के कलर को हरा करता है बिलिरुबिन। और क्या क्या है लीवर का, लीवर का और काम ये है कि अमोनिया है, अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक पदार्थ होता है ना, टॉक्सिक को क्या करेगा, नॉर्मल में यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। यूरिया से फिर यूरिन के रास्ते, पेशाब के रास्ते बाहर निकलता है अमोनिया एसिड को। मतलब क्या करता है, हाई कॉस्टली हाई टॉक्सिक चीज़ों को क्या करेगा, वो कन्वर्ट करके लो टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देगा। एक चीज़ और देखना हमको, क्या देखना, कूफर सेल। एक कूफर सेल क्या होता है पता है आपको, कूफर सेल एक ऐसी चीज, ऐसी सेल है जो कि लीवर में कोई भी अनवांटेड या फिर कोई जहरीली चीज़ें जाएं अटैक करने के लिए, तो उसके पहले कूफर सेल उसको खींच लेता है, ए तू इधर आ, उसको खींच लेता अपने साइड, वो अपने से उसको अटैक करके बचा लेता है। कभी कभी आप लोग देखते हैं जो लोग जहर से या जहर दे खिला देते हैं, या फिर शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं, जहर खा के मर गया है या शराब पी के मर रहा है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत शराब पी रहा है, थोड़ा बहुत जहर की है, क्या करेगा कूफर सेल उसको निगल लेगा, निगल के क्या करेगा लीवर को प्रोटेक्ट कर देगा। लेकिन हाँ कूफर सेल कुछ सेल उसमें मर जाएंगी, लेकिन मर जाएगी क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लीवर क्या करेगा उसको तुरंत बना देगा। लेकिन एक भी इसकी भी लिमिट होती है। अब सुबह शाम जब इस वक्त उठे ढरका बना के दारू पी लिए, दोपहर में ढरका बना के पी, जब सुबह शाम ढरका बना के पीते ही रहोगे तो कितना बेचारा कूफर सेल काम करेगा आपका। कूफर सेल काम करते करते बंद हो जाएगा, जो कि इसकी स्थिति दयनीय हो जाएगी, कूफर सेल डैमेज हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और जैसे ही खत्म हुआ लीवर का क्या स्थिति बन जाएगी, लीवर डैमेज, लीवर क्या डिस्टर्ब हो जाएगा, और जैसे ही लीवर डिस्टर्ब हो गया इंसान की डेथ हो जाती है, मर जाता है डिस्टर्ब, ठीक है। कभी कभी आप देखिए जो जहर खा के लोग मरते हैं तो पोस्टमार्टम में या फिर कहीं भी उसकी जब उनकी जांच होती है तो जांच उनकी कूफर सेल की होती है। अगर कूफर सेल सही है तो इसका मतलब जहर खा के बंदा नहीं मरा है, अगर कूफर सेल डिस्टर्ब है तो इसका मतलब जहर खा के ही मरा है, ठीक। ये चीज़ें हो गई हमारे, क्या हो गई एक्सोक्राइन ग्लैंड में। एक्सोक्राइन ग्लैंड में हमारा हुआ सेरोमेन, लैक्रिमल, मेबियन, स्वेट ग्लैंड, सेबेकियस, सलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक, म्यूकस, लीवर। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको एंडोक्राइन ग्लैंड के सिस्टम के बारे में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।